हनुमान जी महाराज की। बात चल रही है सती की। जीवन में ज्यादा दिन आपस में बनी नहीं तो तलाक हो गया। वैसे मुझे आज ये बात नहीं करनी चाहिए, तलाक वलाक की आज करवा चौथ है। पहले तलाक होता नहीं था, मन से एक पंक्ति गाते हैं हम, जो दिल से जोग साधे, जो दिल से जोग साधे, सच में जोगन वही है, जो दिल से जोग साधे। सच में जोगन वही है, जो दिल से जोग साधे। सच में जोगन वही है, जो पिया मन भाए, सुहागन वही है, जो पिया मन भाए, सुहागन वही है। शंकर भगवान से खटपट हुई और अपने पिता के यहाँ जाकर के भस्म हो गई। अगले जन्म में पर्वत के यहाँ जन्मी, इसलिए पार्वती नाम पड़ा और फिर साधना करी। शंकर भगवान को पाने के लिए साधना की और शंकर भगवान को पाया आगे के जन्म में। पहले क्यों खटपट हुई और फिर जब साधना करने के बाद में, फिर जब दोबारा शिव को पाया तो जिंदगी में फिर खटपट नहीं हुई। क्यों? एरी मैया, आपने कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में तेल डाल दिया। कुछ माताएं तेल को देख करके बता देती हैं कि ये पक गया, अब इसमें पूरी डालोगे तो पक जाएगा। और कुछ माताएं नहीं जानती हैं, मुझे जैसी जो फुवरिया रहती हैं वो नहीं जानती है कि पके हो के कच्चे में ही छौंका दे देते, कच्चा ही तेल। अच्छा, कुछ ऐसी होती हैं कि जानती तो हैं पर देख के नहीं बता पाते। कुछ डालेंगे, जीरे के 2 दाने डाल देंगे उसमें, फिर बताएंगे हाँ अब पक गया, अब ठीक है, 2 दाने डाल देंगे। तो जो कम जानती हैं वे तो न देख के जाने न जीरो डाल के समझें, कच्चे में ही छौंक देती हैं। और जो थोड़ा जानती हैं वो जीरा का 2 टुकड़े या कोई 2 टुकड़े डाल करके मिर्ची डाल देंगी, समझ जाएंगे पक गया। और कुछ ऐसी होती है देख करके ही बता देती है, कुछ न डालती हैं और चेक नहीं करती, वैसे ही बता देती हैं कि तेल कच्चा है या पका। एक जगह मैंने पूछ लिया कि तुम देख करके कैसे पहचान लेते हो कि तेल पक गया? तो माता जी हमको बताती हैं कि बाबा जब तक तेल में चिटर पिटर होती रहे, चिटर पिटर होती रहे, तब तक जो कच्चो ही है।
और जब चिटर पिटर बंद हो जाए तब समझना कि तेल पक गया। कछु डारो चाहे मत डारो, तब जब चिटर पिटर होती ही रहेगी। और पकता कब है? आग पर। तो ऐसे ही सती जो थी वह कच्ची थी, और जब पार्वती बनी और जब तपी तप करके बिल्कुल पक गई, और फिर जब विवाह हुआ तो फिर जिंदगी में फिर कभी चिटर पिटर और खटपट हुई नहीं, एकदम शांत, एकदम शांत। पके हुए तेल के संपर्क में जो आ जाएगा वो भी पक जाएगा, और तेल तो पका ही रहेगा लेकिन दूसरों को भी पका देगा, और जो कच्चा होगा खुद ही कच्चा, और बाम जो डाल दो वो कच्चा रहेगा। हाँ? बस करवा चौथ आज कढ़ैया वड़ैया की खाए पिए की बात मुझे नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ नहीं, शाम को तो खा ही लेते होंगे। कब खाते? चंद्रमा देखने के बाद। हैं? ठीक है भैया। और ये लोग कब खाते हैं? आपको खिलाने के बाद? तो सवेरे थे? अरे यार ये तो कोई बात नहीं है। सवेरे से खाते हैं लोग। और बना के कौन देता? तुम ही बना के देती हो? ओ मरो। बनाते समय तो बड़ी दिक्कत होती होगी। अच्छा, शाम को केवल पानी पीते हैं कि खूब खा लेते हैं? फिर खूब खा लेते हैं, चलो तब ठीक है, बढ़िया है भैया, मुबारक हो आप सबको। आज के दिन हर पत्नी के जीवन में दो चांद रहते हैं, दो चांद, एक आसमान में और एक घर में। लेकिन नियम यह है कि ऊपर वाले चांद को देख करके नीचे वाले चांद को जो है उसकी कीमत होती है। मनु की 3 पुत्रियों के वंश की मैंने चर्चा की। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव, सुरुचि के उत्तम। एक दिन ध्रुव गद्दी पर बैठने जा रहे थे, सुरुचि ने खींच करके उसे धमका दिया और कहा कि इस गद्दी पर तब बैठोगे जब पहले तपस्या करो, मेरी कोख में आओ, जन्म लो, मेरे बन जाओगे तो इस गद्दी पर बैठोगे। रोता रोता माँ के पास पहुंचा। माँ, मेरा पिता कौन है? बोले, गद्दी पर जो बैठे हैं ना बेटा, तेरे ही पिता हैं। ऐसा कैसा पिता कि मैं पिटता रहा और मुझे टुकुर टुकुर देखता रहा? ऐसा कैसा पिता? सुनीति ने कहा, बेटा तेरी माँ के दिन है ना टेढ़े हैं, इसलिए आज तेरे को भी बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। बोले, मारा किसने तुझे? बोले, मौसी ने। क्या कहा? बोले, पहले तपस्या कर, मेरे गर्भ में आ, मुझसे जन्म ले, तब तू इस गद्दी पर बैठेगा। और जो सुनीति है ना, वो साधु है। मूड तो नहीं मुड़ाया, लेकिन कुछ तो कर्म से साधु होते हैं, कुछ वेश से साधु होते हैं, और कुछ स्वभाव से साधु होते हैं। लेकिन भरत जी तो तात भरत तुम सब विधि साधु, और यहां सुनीति स्वभाव से साधु है। स्वभाव से साधु होने का क्या मतलब होता है? साधु ऐसा चाहिए
जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ा। ये अब सूप चलते हैं कि नहीं चलते, हमें पता नहीं। अब सूप चलते हैं अभी? अच्छा, सिटी में भी सूप चलते हैं, तो ठीक है। अब सूप जो उन्होंने नहीं देखे या जिनके यहाँ नहीं चलते, उन्हें कैसे समझाऊं मैं इस कथा को। सूप जो होता है, उस सूप में ये क्षमता हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सूप यदि किसी अच्छे के हाथों में आ गया, सूप किसी अच्छे के हाथों में आ गया तो सार सार को गहलेगा, थोते को उड़ा देगा। सूप होते हुए भी यदि किसी बेवकूफ के हाथों में आ गया तो थोता थोता रख लेगा और सार सार को उड़ा देगा। सूप भी बेधे, रामायण में कहा है, बेधे वस सुजन कुसंगति पर। जब 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 हमारा संग खराब, केकई कितनी अच्छी है, केकई राम से बहुत प्यार करती है, केकई साधु है, लेकिन मंथरा के हाथों में आ गया तो सार सार को कही रहे। लेकिन मंथरा के हाथों में आ जाने के कारण केकई ने क्या किया, सार सार को उड़ा दिया और थोता थोता रख लिया। रहे न नीच मते चतुराई, को न कुसंगति पाई न साई। साधुओं के जीवन में भी कभी कभी ऐसा देखने को मिले तो समझना कहीं कुसंगति हो गई है। भागवत में अजामिल की कथा आती है। अजामिल बहुत अच्छा ब्राह्मण था, बड़ा कर्मकांडी, ये एक हाथ की चुटिया, बड़ा कर्मकांडी, वो जनेऊ और सस्वर वेद पाठ करता था। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, सस्वर पाठ करने वाला। और यहां तक कहा शील वृत्त गुणालय, बाहर का कर्मकांड तो था ही, लेकिन स्वभाव में भी शील और गुणों का घर था। लेकिन हुआ क्या, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। संसर्ग से दूषित होने के कारण नामना नष्ट सदाचार, उसका सदाचार नष्ट हो गया। क्यों? संसर्ग दूषिता। अब कोई जानकार होगी तो सूप से अच्छा काम कर लेगी, नहीं जानती होगी तो सूप से भी जो फटकना चाहिए वो फटक नहीं पाएगी। सुनीति साधु है तो सार सार को गहे रहे, थोता दे उड़ा। साधु जो रहते हैं, समाज में हर तरह की बात आती है, लेकिन अच्छी बात को ग्रहण कर लेते हैं और दुनिया की सारी बातें उड़ा देते हैं। वही तो साधु है। बोले असाधु कौन है? जैसे मैं कथा कह रहा हूं, 1000 अच्छी बातें कहूं और वहां से एक आध बात कोई गलत निकल जाए, 1000 बातों को उड़ा दे और एक आध बात को गांठ पकड़ ले और को मिले साल 2 साल में पूछे कि फलानी तारीख को तुमने ऐसी बात क्यों कही, ये असला लक्षण है। गलत को पकड़ ले, बुरी को पकड़ ले और अच्छी को छोड़ दे, असाधुता का लक्षण है। ये लक्षण घटता है हमारे घरों में। हम आटा छानते हैं ना,
उसे कहते हैं चलनी। क्या? चलनी, आटा छानने वाली। चलनी में आटा डालो और न गलाओ, अच्छा अच्छा सब नीचे और बेकार बेकार सब चलनी अपने पास रख लेती हो। इसे किसी को नहीं दूंगी, सब अपने पास। अच्छा अच्छा सब अच्छी इतनी बातें सब चली गई, कुछ पास में रहा ही नहीं। चलनी के पास में ऐसा क्यों होता है? चलनी के अंदर छिद्र है। जिसके जीवन में छिद्र होंगे, मोहे कपट छल छिद्र भाव, जिसके जीवन में छिद्र होंगे। छिद्र का मतलब क्या है? दोष देखने की वृत्ति ही छिद्र है। दोषों को ग्रहण करने की वृत्ति ही छिद्र है। जिसमें छिद्र होगा, जिसकी बुद्धि में यह छिद्र होगा, अच्छा अच्छा निकाल देगी और बुरा बुरा सब भूसी भूसी कूड़ा करकट सब चलनी के पास होगा। अच्छा अच्छा परात में पहुंच जाता है। लेकिन हमारी माता है वो वे चलनी की बाप और सूप की मम्मी है। जो सूप से कराना होता है वो सूप से करा लेती हैं, और चलनी भले ही बुरी है उससे भी अच्छा काम कर लेती है। ठीक है तो नीचे निकाले, हम नीचे से ऑटो ले लेंगे, तो चलनी बुरे बुरे को ग्रहण करेगी तो हम एक मारेंगी, हमें उसमें मार देती है। जो भी जिसमें जिसमें भूसी को पटकती है एक मारेंगे, सब भूसी भूसी हम निकल जाएगी, दोबारा फिर छानने लगेंगे। सुनीति साधु है, साधु। उसने कहा बेटा तेरी मौसी ने क्या कहा? तो उसने हजारों बातें कही मौसी ने, लेकिन उसमें से एक अच्छी बात भी कही थी। उसे सुनीति ने पकड़ लिया। क्या कहा? कि तू तपस्या कर। सुनीति ने पकड़ लिया, बेटा तेरी मौसी ने तपस्या की कही? बोले हाँ। बोले ऐसी माँ तो लाखों में कोई एक आध होती है जो अपने बच्चे को तपस्या की शिक्षा दे। इस बात को ग्रहण कर ले, मेरा भी आशीर्वाद है, तू तपस्या कर, तेरे को ऐसी गद्दी लाखों तेरे पीछे पीछे घूमेंगे। बस ध्रुव जी आशीर्वाद लेकर के चल पड़े। नारद जी ने आकर के मंत्र दिया और 6 महीने में 5 साल के ध्रुव ने परमात्मा का साक्षात्कार किया। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम। भगवान की प्रार्थना स्तुति करी। भगवान ने कहा कुछ मांग ले। बोले मैं तो कुछ मांगना जानता नहीं, मेरी माँ ने आदेश दिया था कि तप कर लेना। भगवान तुझे गोदी और गद्दी दोनों देगा। भगवान ने कहा जा 36,000 वर्ष तू उस गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद गद्दी से उतरेगा नहीं तू। फिर यही तेरी गद्दी आकाश मंडल में लगेगी और तू दुनिया भर में जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक चमकता रहेगा। तेरा एक लोक बन जाएगा, उसका नाम ध्रुव लोक होगा और तू तारे के रूप में दुनिया में दर्शन देगा। इधर मालूम पड़ा उत्तानपाद को कि मेरे बेटे ने परमात्मा का साक्षात कर लिया और ऐसा ऐसा वरदान मिल गया। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि चलो दर्शन अपने बेटे को लेने के लिए चलते हैं। उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। हाथी घोड़ा रथ पैदल सब भीड़ जो है ध्रुव जी को लेने के लिए चली और ध्रुव जी हाथी पर बिठा करके नगर में लाए गए। और नगर में जब प्रवेश किया तो मुख्य दरवाजे पर सुरुचि, जिसने थप्पड़ मार के निकाला था वही सुरुचि, और सामने आरती का थाल लेकर के खड़ी। आरती का थाल। ध्रुव ने देखा कि मेरी मौसी जिसने मुझे थप्पड़ मार के निकाला था उसी के हाथों में आज आरती का थाल, उन्हीं हाथों में। देख करके अचंभे में रह गए ध्रुव जी महाराज। मुझे कौन
पूछता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन। गंदगी में पहरे दर दर पे मैं तो भटका, सबने मुझे फटकारा। दर दर वो सबने मुझे फटकारा। अब तो भय
में पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जावे। ध्रुव जी महाराज की कथा हमें ये संदेश देती है, जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। भैया इसके बाद में इस चतुर्थ स्कंद में अंग, बैन, पृथु, प्राचीन, वर्री इत्यादि की जो कथाएं हैं, पांचवें स्कंद में जो प्रियव्रत हैं उनके ऋषभदेव हुए हैं। और ऋषभदेव जी महाराज ने अपने जो पुत्र हैं उनको राज्य देकर वानप्रस्थ ले लिया, और उनमें जो भरत थे उन्हें राजा बनाया। लेकिन भरत ने भी कुछ दिन राज्य करके और फिर जंगल ग्रहण किया, चले गए वन में, एक नदी के किनारे साधना करते हैं। लेकिन भैया जगह बदल जाने से मन की स्थिति नहीं बदल जाती। यदि मन की स्थिति बदल जाए तो स्थल बदले या न बदले हमारा काम बन जाएगा। हमें स्थिति को बदलना है, मन की को, स्थान को नहीं, स्थिति को बदलना है। भरत जी महाराज स्थल तो बदल देते हैं, स्थान तो बदल देते हैं, लेकिन अंदर की स्थिति नहीं बदल पाते। और स्थिति अवस्था हृदय की वो ज्यों के त्यों है। जो घर में थी वो जंगल में, जो चुपकने की जो प्रवृत्ति है, आसक्ति की जो प्रवृत्ति है, संबंधों को जोड़ने की जो प्रवृत्ति है, वो बनी की बनी रही है। घर को छोड़ के कुटी बनाई और कुटी के ढेंग फुलवारी, भजन ध्यान सब टंगो खूंटी पर, कर रहे बगिया की रखवारी। मन में चुपकने की जो क्षमता है, जो प्रवृत्ति है, उसे तो भगवान की कथा ही बदलेगी, उसे परमात्मा की चर्चा बदलेगी। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत् परमार्गितव्यम। असंग रूपी कुल्हाड़ी से इस आसक्ति की जड़ें जब काटी जाएंगी तब ये प्रवृत्ति का पेड़ गिरेगा। और हम निवृत्ति में प्रवेश करेंगे। लेकिन हम निवृत्ति का बाना लेकर के भी हमारे भीतर तो प्रवृत्ति पल रही होती है। भरत जी महाराज के सामने घटना घटित हो गई। एक असहाय हिरण का बच्चा देखा, उसे पकड़ ले आया। आश्रम में जगह दे दी, कोई दिक्कत नहीं। आश्रम में जगह दे देने से कोई घाटा नहीं हुआ, लेकिन जगह कहीं और दे दी। दिल में हिरण के बच्चे को, और दिल में जगह दोगे तो हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, पराधीन सपने सुख नहीं। और दिल में हम जगह देते हैं तो फिर आदमी को बंधन बांधना चाहते हैं, और आदमी स्वतंत्रता चाहता है।
और जब कभी वह व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो फिर हमारा दिल टूटने लगता है, क्योंकि दिल में जगह दी थी ना। फिर वो जब जाता है तो ठोकर मारता है, ठोकर मारेगा तो दिल टूटेगा। फिर कहेगा मेरे अपने ही लोगों ने मेरा दर्द न जाना था, दिल टूट गया। ये दर्द दिया जिसने मेरा यार पुराना था, दिल टूट गया। अब दिल में जगह दोगे तो फिर टूटेगा पड़ोसी का, टूटेगा तो अपना ही। जगह दे दी अंदर। दया करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसक्ति करना अच्छी बात नहीं है। अंदर ले गए। एक दिन क्या हुआ, वो बड़ा हो गया थोड़ा, इतना प्यार हो गया था उससे कि संग ही खाते, संग ही नवाते, संग ही बिठाते, और जब भजन करते तो पास में ही बिठा लेते। ऊपर से माला चलती भगवान के नाम की और भीतर से जप होता था हिरण के बच्चे के नाम का। कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुखमाए, और मनुआ तो हिरण में फिरे है। ये तो सुमिरन है। एक दिन वो कुछ हिरणों का, हिरणियों का टोल आया, झुंड। उसने देखा कि ओहो, हम यहाँ अकेले मर रहे बेकार, क्या मस्ती ले रहे हैं अपने जाति भाई हैं, अपने अपने संप्रदाय के लोग, अपने समाज के लोग, क्या मस्ती, हम यहाँ फंसे बेकार। बस उसने छलांग लगाई, गया। न बाबा देखे, न बाबा की दाढ़ी देखी, न बाबा का आश्रम देखा, न बाबा का प्यार देखा, चला गया। एक बात खोलने का मन हो रहा है, खोलूं? जी। तुलसी बाबा ने रामायण के लास्ट में एक दोहा लिखा है। कामी नारी प्यारे जिमे, लोभी प्रिय जिमिदान, ते मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे भगवान, जैसे कामी को नारी प्यारी होती है, प्रिय लगती है, ऐसे मुझे आप प्यारे लगो। लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है। पाल बाबा सो रहे हैं कि जग रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा जग गए, ठीक है। रात में पानी भरना पड़ता शायद। अब नहीं भरना पड़ता, जब पहले भरना पड़ता था। हाँ, अब छुट्टी हो गई बाल। पहले पानी की जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। हाँ? अच्छा, कामी नारी प्यारी जिमे, लोभी प्रिय जिमिदान। तो लोभी को जैसे दाम प्यारा होता है, लोभी आदमी कभी भी अच्छी सब्जी नहीं खा सकता। मंडी में से जाए कोई नहीं ले रहा होगा, बोले चलो जामते कछू तो निकलेगी, आदि पत्ती जो कुछ कछू तो निकलेगी। बाबा हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? कैमरे वाले यहाँ कहाँ सोते रहते हैं। तुझे भी नींद आने लगी लल्लू? क्या पढ़ रहा था? ऊपर दिखाना क्या था?
हाय, जिन्हें किताब चले ऐसे लोगों को मत बैठाया करो पास में, ये कुछ कर रहा होगा गड़बड़ी। अच्छा देखो हमारे पाल बाबा कितने खुश हो रहे हैं, तुम बताओ सोते रह गए। बाबा का बड़ा अध्ययन है, शास्त्रों का भी और जीवन का भी। शास्त्रों के केवल अध्ययन से बात नहीं बनती, जब तक जीवन को नहीं पढ़ेंगे हम। तो कामी नारे प्यारे जिमे लोभी प्रिय जिमेदान, ते मेरा रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। भैया